शेयर मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट का जन्म कैसे हुआ, आखिर इस शेयर मार्केट में लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आपका स्वागत है इन्वेस्टर विनोद की दुनिया में। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक ऐसा वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर हम अलग अलग कंपनीज के शेयर को खरीद व बेच सकते हैं। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट तीनों आपस में बराबर होते हैं। आज से लगभग 400 साल पहले शेयर मार्केट तब शुरू हुआ जब नए नए देशों ने आपस में व्यापार करना शुरू किया। वे अपने व्यापार के सामानों को जहाज यानी शिप में रखवाकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भिजवाया करते थे। तभी उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस पर नज़र पड़ी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें बिजनेस किया जाए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इस बिजनेस को कर सके हुए। तभी उनको एक सुझाव सूझा कि क्यों ना पब्लिक को पार्टनर्स बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। वे पब्लिक को कुछ हिस्सेदारी देकर अपना पार्टनर्स बना लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया और उनका बिजनेस सक्सेसफुल चलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद इसमें दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब शिप जाया करती थी तब रास्ते में इस शिप को लूट लिया जाता था, या वे गुम हो जाया करती थी, या तूफान की वजह से डूब भी जाया करती थी। इसलिए पब्लिकों ने क्या किया कि एक शिप में पैसा इन्वेस्ट ना कर कर कई शिपों में पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उनको प्रॉफिट होने लगी। लेकिन ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। फिर सन 1611 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला पेपर शेयर शुरू किया, जिसकी वजह से यह प्रोसेस सेफ्टी और प्रूफ के साथ होने लगा। इसके जस्ट बाद ही दुनिया का पहला फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, जिसका नाम था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। यह आइडिया इतना सफल रहा कि शेयर की बाइंग सेलिंग हर जगह होने लगी, जिसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी इस्टेब्लिश हो गई। और फिर देखते ही देखते बहुत सारे देशों ने अपना स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश कर लिया। लगभग सन 1840 ईस्वी में 4 गुजरातियों और एक फारसी ने मिलकर बरगद के पेड़ के नीचे शेयर मार्केट की शुरुआत की थी, और बहुत सारे लोगों की इसकी नॉलेज हुई तो वे आपस में शेयर की सेलिंग बाइंग करने लगे। फिर देखते ही देखते उनकी जनसंख्या भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वे मुंबई में स्थित महात्मा गांधी स्ट्रीट पर चले गए और वहाँ पे शेयर की सेलिंग बाइंग करने लगे। फिर और ज़्यादा वे एक्सपेंड कर गए, तब उनको एक बड़े जगह की ज़रूरत पड़ी। तब जाकर सन 1875 ईस्वी में भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया, जिसका नाम BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। और उस समय भी वहां पर जाकर लोगों को ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, और देखते ही देखते बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होने लगी, जिसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी एक मार्केट इंडेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम था सेंसेक्स क्या करती थी, जो टॉप की कंपनियां हुआ करती थी उनके परफॉर्मेंस को मेजर करके उसका हेल्थ बताया करती थी। और फिर सन 1995 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर स्विच कर गई। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वह जगह होती है जहां पर हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर को खरीद व बेच सकते हैं। जिस प्रकार हमें सब्जियों को खरीदने के लिए सब्जी बाजार में जाना पड़ता है, और वहां पर हम देखते हैं अलग अलग सब्जी के अलग अलग ठेले लगे होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज भी भारत में 2 टाइप के हैं, जिनमें से पहला BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। BSE में 5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE में लगभग 1800 कंपनियां लिस्टेड हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो दोनों में लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस और टाटा। ये जो कंपनियां हैं वो NSE में और BSE दोनों में लिस्टेड हैं। और अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये दोनों में लिस्टेड हैं तो उनका प्राइस भी अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अलग अलग भी होता है तो बहुत ही कम पॉइंटों में होता है, जैसे कुछ पैसे का अंतर होता है।
क्या शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है? तो इसके ऊपर जो मेरी ओपिनियन है, बिल्कुल यह एक सट्टा बाजार है। लेकिन जिस व्यक्ति को इसकी नॉलेज हो गई है उसके लिए ये सट्टा बाजार नहीं, उसके लिए एक प्रकार का जॉब है। वो अपना 4-5 घंटे इसमें देता है और उसको अच्छी प्रॉफिट हो जाती है इसके बदले। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इसमें लॉस कर जाते हैं और उनको इसकी नॉलेज ना होने की वजह से ये चीज़ गैम्बलिंग लगता है।